नमस्कार, मेरा नाम रामवतर पांडे और आप देख रहे हैं इन खबर। बीते दिन यानी सोमवार को ईरान के चाबहार में शाहिद बेशती पोर्ट को भारत ने 10 साल के लिए लीज पर लिया है। इसका मतलब अब पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट भारत के पास होगा। इसके क्या मायने हैं? ये भारत के विदेश नीति की कितनी बड़ी कामयाबी है? चीन के वन रोड वन बेल्ट के कार्यक्रम को इससे कितना असर पड़ेगा? यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो ये वीडियो जरूर देखें। दरअसल भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह का पूरी तरह से प्रबंधन करेगा। इसके ऑपरेशन को भारत ही चलाएगा। इस बंदरगाह पर होने वाली सभी गतिविधियों को भारत नियंत्रित करेगा, यानी आने जाने वाले जहाजों और माल के आवागमन को भी भारतीय कंपनियां नियंत्रित करेंगी। भारत और ईरान के बीच ये समझौता 10 वर्षों के लिए हुआ है। ये समझौता 13 मई 2024 को हुआ। भारत की तरफ से बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मामलों के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये समझौता करने ईरान पहुंचे हैं। बता दें, ऐसा नहीं है कि यह पहला समझौता है। इससे पहले 2016 में भी भारत और ईरान के बीच में पोर्ट को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन तब भारत को सीमित संचालन का अधिकार मिला था। बता दें, चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की बातचीत 2002 में चालू हुई थी। 2003 में तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति मोहम्मद खतामी नई दिल्ली की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उन्होंने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आवागमन को लेकर सहयोग भी एक बिंदु था, जिसके बाद सन 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही थी, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से काम सन 2016 में शुरू हुआ। चलिए समझते हैं कि यह भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल भारत को इसके जरिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए नया रूट मिल जाएगा। भारत और अफगानिस्तान को व्यापार करने के लिए वैकल्पिक रास्ता मुहैया कराएगा। इससे पहले भारत से अफगानिस्तान कोई भी माल भेजने के लिए उसे पाकिस्तान से गुजरना होता था। हालांकि दोनों देशों में सीमा विवाद के चलते भारत को पाकिस्तान के अलावा भी एक विकल्प की तलाश थी। चाबहार बंदरगाह के विकास के बाद से अफगानिस्तान माल भेजने का यह सबसे अच्छा रास्ता है। अफगानिस्तान के अलावा यह पोर्ट भारत के लिए मध्य एशियाई देशों के भी रास्ते खोलेगा। इन देशों से गैस, तेल भी इस पोर्ट के जरिए लाया जा सकता है। चाबहार पोर्ट की मदद से ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ भी सीधे व्यापार कर सकता है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि चीन का सेंट्रल एशिया में बढ़ रहे प्रभाव को इससे काउंटर किया जा सकेगा? दरअसल चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ग्वादर पोर्ट में चीन की मर्जी चलती है। इसी का विकल्प भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट में दिखता है। यहाँ से भारत दोनों देशों पे नजर भी रख सकता है। पिछले कुछ सालों से मिडिल ईस्ट के देशों में चीन का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। इसी को काउंटर करने के लिए भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाबहार पोर्ट से जमीन के रास्ते सेंट्रल एशिया में सीधे व्यापार किया जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ। धन्यवाद।